Hello ninth class. Today we will learn chemistry chapter 6 lecture 30. Well बेटा आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर? देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। When a small amount of fluid is added in a solvent, जब आपको सॉल्वेंट है आपके पास, इसके अंदर बेटा पानी है, यू कैन से हाफ लीटर, ठीक है, हाफ लीटर इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब आप इसके अंदर चीनी ऐड कर देते हैं, जितनी भी ऐड करते हैं, 1 पाव ऐड कर देते हैं, 1/4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, शुगर ऐड करते हैं। तो फिर आप इसको हल करते हैं, हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है ईजीली, एंड देन यू कैन अगेन add to make it saturated. Then you can add, clear? And you will add more sugar, 1/4. तो फिर आप ऐसे ऐड करते जाते हैं और इसको हलाते जाते हैं, और ये ऐड होती जाती है और ये हल होती जाती है, डिज़ोल्व होती जाती है, ठीक है। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर, उसके अंदर एक जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो, ठीक है, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बात की है, शुगर सॉल्यूशन है, तो नमक का सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब उसमें चीज़ें ऐड, पानी है तो उसमें आप नमक ऐड कर ही जाते हो, तो एक वक्त आएगा कि उसमें मज़ीद ऐड नहीं होगा। जब उसमें फर्दर ऐड नहीं होगा तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो होगा सैचुरेटेड का। कौन सा पॉइंट होगा? सैचुरेटेड का पॉइंट होता है। सैचुरेटेड का वैसे भी मतलब है सैरशुदा, ठीक है। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, सोल्यूट डिसॉल्व्स वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। अब सोल्यूट जो है वो बहुत इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। इफ़ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट। जब सॉल्वेंट जो है उसमें ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी, एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिज़ोल्व्ड एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और ये कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है सोल्यूट, ये है सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये इसके नतीजे में बनता है सॉल्यूशन, क्लियर है बेटा। ये है डिज़ोल्व फॉर्म और ये है क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में है। ज़ाहिर है जब मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगा तो नीचे बैठ जाएगा, बर्तन में नीचे बैठ जाएगा। ये आपने सैचुरेटेड बना दिया तो ये जो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हुआ ये नीचे बैठ गया, क्लियर। ये था बेटा, ये सैचुरेटेड था। Well, a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. On the particle level की अगर बात करें ना, saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute. यानी अगर सिंपल लफ्ज़ों में बात की जाए ना एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम बन जाती है, डिज़ोल्व्ड और अनडिज़ोल्व्ड सोल्यूशन की मकदार जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सैचुरेटेड बनाया ना आपने, तो 1 किलो चीनी डाल दिया है 1 लीटर पानी में, तो सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो आधा किलो है वो डिज़ोल्व होगी और आधा किलो डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। यानी डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, क्लियर। तो मैं एक और इक्वेशन है उससे समझा देता हूँ आपको।
ये है बेटा सल्यूट, किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइज में, ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। और ये जो सल्यूट है ये है डिज़ोल्व्ड फॉर्म में, ठीक है, ये डिज़ोल्व फॉर्म में। ये था बेटा। अब आप देख सकते हैं जो जितना सल्यूट, ये एक इक्विलिब्रियम इनमें डेवलप हो चुकी है, जो अनडिज़ोल्व और डिज़ोल्व एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होती है। ऑल द डेसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो वैसे तो ये डेसोलेशन और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये जारी रहती है, क्लियर, जारी रहती है ये किसी खास टेम्परेचर पर। द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ये जो डिज़ोल्व्ड सल्यूट होता है ये कांस्टेंट ही रहता है, क्लियर है बेटा। अब आगे बात करते हैं अनडिज़ोल्व, ये जो अनसैचुरेटेड है। अब ये सिंपल सी बात है, अगर किसी सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए 1 किलो चीनी रिक्वायर है तो आप उसमें आधा किलो डाल देते हो तो वो सोल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। मैं उसको वैसे रीड करता है, सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर जो अमाउंट है उससे कम अमाउंट पाई जाती है। रिक्वायर अमाउंट किसकी है, सैचुरेटेड बनाने के लिए जो रिक्वायर अमाउंट है ना, अगर उसे आप कम डालते हो सल्यूट तो वो क्या होगी, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। सैचुरेटेड बनाने के लिए आपको 1 किलो चीनी की रिक्वायर है तो आप आधा किलो डाल देते हो तो वो क्या होगा, उससे जो सोल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड बनेगा, क्लियर है बेटा। होपफुली बेटा आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।